Hello friends, I am Vinay Gadkar. Today I am talking to you about some techniques in pharma industry. फार्मा इंडस्ट्री में सेलिंग के लिए कुछ टेक्निक्स की आवश्यकता होती है हमको, उनके बारे में मैं कुछ डिटेल्स में आपसे बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई दिस वीडियो, इसकी आवश्यकता क्यों है? आप भी देखेंगे कि मार्केट में इतनी सारी फार्मा इंडस्ट्रीज में कंपनियां लॉन्च हो रही हैं रोज के रोज, और कंपनियों के पास इतना समय नहीं है कि वे लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग देकर और फिर मार्केट में बेचें। जस्ट दे गिव वन बैग एंड विजुअलेट एंड दे आस्क यू टू डू बिजनेस इन द मार्केट। इसलिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता हम सभी को है आज के दिन। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरे कुछ वीडियोस आपकी इस ट्रेनिंग की आवश्यकता को भली भांति पूर्ण करेंगे। इससे पहले कि मैं और इसके बारे में बात करूं, एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। एक बार एक गांव में दो लकड़हारे थे जो रोज दिन भर लकड़ी काटते थे और दुकानदार को ले जाकर बेचते थे। शायद हो सकता है आपने ये कहानी सुनी हो। तो वो दोनों लकड़हारे रोज सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लकड़ी काटते थे और शाम को दुकान में ले जाकर बेचते थे। उनमें से एक लकड़हारे को ज्यादा पैसे मिलते थे और एक लकड़हारे को कम पैसे मिलते थे, जबकि वो दोनों सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक समान रूप से काम करते थे। ऐसा सिलसिला चलते रहा। कुछ दिनों बाद जो दुकानदार था उसने सोचा कि ये दोनों एक ही समय पे काम करते हैं, तो एक लकड़हारा ज्यादा लकड़ियां काट पाता है और दूसरा लकड़हारा कम लकड़ियां क्यों काट पाता है। तो उसने महीना खत्म होने के बाद दोनों को बुलाया और उनको पूछा कि ऐसा क्यों है। तो जिस लकड़हारे के पास ज्यादा लकड़ियां होती थी उसने बताया कि जब मैं 10 बजे से लेकर 6 बजे तक लकड़ियां काटता हूं तो बीच बीच में मैं 15 मिनट 20 मिनट का रेस्ट लेता हूं। उस समय मैं लकड़ियां काट नहीं रहा होता। तो दुकानदार ने पूछा कि अगर उस 15-20 मिनट में आप लकड़ियां नहीं काटते हो तो फिर भी आपकी लकड़ियां दूसरे लकड़हारे से ज्यादा क्यों होती? तो उसका जो जवाब था वो सुनकर आपको भी ऐसा लगेगा, नहीं ये चीज बहुत अच्छी है और इससे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। उसने कहा कि भैया, जब मैं लकड़ियां नहीं काट रहा होता हूं तो मैं अपनी कुल्हाड़ी को धार कर रहा हूं, यानी उस समय में वो अपने जो लकड़ी काटने के साधन है उनको धार कर रहा होता है, ताकि वो जब फिर से लकड़ियां काटना शुरू करता है तो वो ज्यादा लकड़ियां काट पाता है। यही बात है सेल्स लाइन में हमारे साथ। अगर हम अपने रोजमर्रा के काम में से थोड़ा सा समय निकालकर इन टेक्निक्स को बाय हार्ट कर लें या फिर इनको सुने और उनको अप्लाई करने की कोशिश करें, तो हो सकता है हमारा आउटपुट कंपनी की अपेक्षा के अनुरूप हो। और सेल्स के साथ में ट्रेनिंग का भी यही रोल है जो लकड़हारे के साथ कुल्हाड़ी को धार करने का था। ट्रेनिंग से आपके माइंड शार्प होता है और आप ज्यादा अच्छी तरह से उन चीजों को मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये सोचा कि ये वीडियोस मेरे आपके कुछ काम आ सकते हैं। कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स के बारे में हम इन वीडियोस में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग फील्ड में काम करते हैं, आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज लगती है कि आपको मुझसे पूछना है या आपको शेयर करना है, तो आप शेयर करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी बेल आइकॉन आप दबाएंगे तो मेरे दिए हुए सारे वीडियोस आपके पास आएंगे और आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलेंगे। मेरे कोई भी वीडियोस 2 या 3 मिनट से ज्यादा नहीं रहेंगे, तो आप उन वीडियोस को कभी भी यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम जब आप डॉक्टर के केबिन में वेट कर रहे होते हैं अपने कॉल का, तब आप बाहर वेटिंग में बैठकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और कुछ परसेंटेज भी अगर आपने उसमें से अप्लाई किया
तो आपको डेफिनेटली बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और अगले वीडियो में हम जब बात करेंगे तो हम एक टेक्निक के बारे में बात करेंगे, दैट इज PDBA, दैट इज प्री डिटरमाइंड बिहेवियरल एक्शन। मतलब सीधी भाषा में बोले तो हम जब डॉक्टर के केबिन में जा रहे हैं तो हम डॉक्टर से ऐसे सवाल पूछे या ऐसी बातें करें जिससे उनके उन सवालों को हम बाहर निकाल पाएं जिनके जवाब हम भली भांति जानते हैं, या जिससे हम उनको, अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं। तो अगली बार हम मिलेंगे PDBA के साथ। थैंक यू वेरी मच।